नमस्कार। उत्तराखंड की बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने हेलीकॉप्टर की चपेट में आए मृतक अधिकारी अमित सैनी के घर जाकर परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना देकर दुख जताया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में एक होनहार अधिकारी को खो दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में राज्य सरकार के जिम्मेदार व्यक्ति को परिवार से मिलकर दुख प्रकट करना चाहिए था। इस समय चारधाम यात्रा चल रही है, ऐसे में हेलीकॉप्टर का अधिक प्रयोग होता है। ऐसे में सरकार को कड़े नियम उठाने चाहिए जिससे इस प्रकार की दुर्घटना न हो। बहुत दुखद घटना हुई केदारनाथ जी में। एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी को, बहुत होनहार अधिकारी को इस राज्य ने खो दिया। एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया, एक माँ और बाप ने अपनी आशाओं को खो दिया, और एक पत्नी ने अपना पति, अपने बच्चों का संरक्षक खो दिया। ये बहुत दुखद पल है। मैं अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए उस परिवार के पास आया था और बहुत दुख है इस बात का कि ऐसा हुआ। एक पल की बात थी। यदि कहीं से भी कुछ ऐसा चमत्कार हो जाता, कोई भी टोक देता कहाँ जा रहे हो, रोक देता, तो आज हम लोग के बीच में होते। एक राज्य के लिए जो उनका कर्तव्य को करते थे, बड़े निष्ठावान अधिकारी। मैंने उनके वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की, बहुत तारीफ कर रहे थे, उनके कर्तव्य निष्ठा की बहुत तारीफ कर रहे थे। उधर कांग्रेस की प्रमुख प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने मन की बात कार्यक्रम पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह नियमित श्रोता नहीं, जबरन बिठाए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए तो अनिवार्य हो जाता है कि मन की बात को सुनना, फिर चाहे वह कितना ही अपने मन की बात करना चाहे, लेकिन सबके ऊपर इस मन की बात को पिछले 9 साल से थोपा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि संवाद से ही बात और समाधान निकल कर आते हैं और बात करने का इतना ही शौक प्रधान सेवक को है, तो आइए सामने, उन्होंने कहा कि प्रेस वार्ता करें। जो 9 सालों से जनमानस के मन में सवाल उठ रहे हैं, उनको फेस करने का साहस दिखाएं। और ये रेडियो पर या टीवी पर केवल वन वे ट्रैफिक की तरह अपने मन की बात सुनाना बहुत आसान है। इसमें तो कोई पीठ नहीं थपथपाई जा सकती है। अगर आप सत्तारूढ़ दल में प्रधान सेवक हैं, तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है, जवाबदेही बनती है। जो जनता के सवाल हैं, जनता के 9 साल के प्रश्न, उनका जवाब देना होगा। देखिए, नियमित श्रोता नहीं, जो जबरन बिठाए जाते हैं वैसे श्रोता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए तो मैंडेटरी हो जाता है मन की बात को सुनना। वो कितना ही ना चाहें, वो कितना ही अपने मन की बात करना चाहें, लेकिन सबके ऊपर इस मन की बात को पिछले 9 साल से थोपा गया। लगातार यदि संवाद से ही बात और समाधान निकल कर आते हैं, बात करने का या बात रखने का इतना ही शौक प्रधान सेवक को है, तो आए सामने और प्रेस वार्ता करें। और जो 9 सालों से जनमानस के मन मस्तिष्क में अनुत्तरित प्रश्न कौंध रहे हैं, जिनके सवालों के जवाब उनको नहीं मिल रहे हैं, उनको फेस करने का साहस दिखाएं। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री और बागेश्वर विधानसभा से लगातार चौथी बार के विधायक बीजेपी के कद्दावर नेता चंदन राम दास के निधन पर थराली से बीजेपी विधायक भोपाल राम टमटा समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शोक संवेदना व्यक्त की है। बता दें कि कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास ने जिला अस्पताल बागेश्वर में अंतिम सांस ली। वे पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। इस मौके पर भोपाल राम टमटा ने कहा कि बागेश्वर की सीमा से लगे चमोली जनपद की थराली विधानसभा से कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का अनूठा रिश्ता था।
कुशल व्यवहार के धनी चंदन राम दास चुनाव प्रचार हो या चाहे फिर थराली विधानसभा में कोई भी छोटे बड़े कार्यक्रम, ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रमों में विधायक चंदन राम दास शिरकत करते थे। भोपाल राम टमटा बीजेपी जिला महामंत्री राकेश जोशी समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री के निधन पर शोक व्यक्त किया। दास जी के निधन से मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत ही शोकाकुल हूं और चंदन राम दास इस प्रदेश के वरिष्ठ नेता, कैबिनेट मंत्री और बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। उनके जाने से क्षेत्र को, पूरे प्रदेश को, पूरी भाजपा को बहुत ही अपूर्णीय क्षति हुई है और उनका हमारे सीमावर्ती जिले से आना जाना, थराली से बागेश्वर आना जाना, बागेश्वर से देहरादून आना जाना थराली के रास्ते, और थराली के कार्यकर्ताओं को, चमोली के कार्यकर्ताओं को असीम प्यार उनकी तरफ से रहता था। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, कैबिनेट मंत्री और मेरी विधानसभा थराली से लगा हुआ बागेश्वर में कल माननीय मेरे श्रद्धेय श्री चंदन राम दास जी के निधन से पूरा क्षेत्र दुखी है और जिस प्रकार उनका सरल स्वभाव, उनका हमारे क्षेत्र में आना जाना और जिस प्रकार से उन्होंने एक राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और बहुत लंबे समय तक उन्होंने अपने क्षेत्र पर अपनी सेवा के बल पर, अपने स्वभाव के बल पर, अपनी सहजता के बल पर जिस प्रकार उन्होंने अनुकरणीय कार्य किया, निश्चित रूप से पूरा उत्तराखंड आज इसमें दुखी है। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने दिवंगत कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन पर गहरा शोक जताया है। जानकर के अत्यंत दुख हुआ। श्री दास एक प्रदेश के मंत्री श्री चंदन राम दास नहीं रहे, जानकर के अत्यंत दुख हुआ। श्री दास एक सुलझे हुए राजनेता थे, एक गरीबों के लिए, दलितों के लिए काम करने वाले नेता थे। जैसा नाम वैसा ही काम। उनका नाम चंदन था और वे चंदन की तरह सबको सुख देते थे। उनके जाने से प्रदेश को अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारजनों को इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। प्रदेश के बाजार से दादी के साथ घर लौट रहे 5 वर्षीय मासूम को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में घायल मासूम ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। बता दें कि गदरपुर के ग्राम पिपलिया नंबर 2 निवासी हर्षित ठाली का 5 वर्षीय पुत्र मोक्ष अपनी दादी के साथ बाजार से घर लौट रहा था और उसी दौरान महतोश मोड़ के पास तेज रफ्तार बाइक सवार ने मोक्ष को टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान भीड़ ने बाइक सवार मृत्युंजय बढ़ाई को पकड़ लिया और घायल बच्चे को रुद्रपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहां से रेफर कर दिया गया तो परिजनों ने मोक्ष को लेकर हल्द्वानी के लिए रवाना हो गए, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले उसकी मौत हो गई। वहीं इस मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी का कहना है कि पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंप दिया गया है और बाइक सवार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही। ये 7:30 बजे की बात है। हम लोग मैथोस मोड़ से आ रहे थे और बाइक इधर से जा रहा था पिपलिया नंबर 2 से। तो हम लोग अपने साइड से आ रहे थे और एक गाड़ी वाला बहुत तेज था, उसका बच्चा चला रहा था, लड़का बड़ा है लड़का, उसका पापा पीछे बैठा था। तो इतना स्पीड पे था कि वो ब्रेक रोक नहीं पाया और एकदम बच्चों को जाके मतलब पेट में जाके ठोक दिया और वो 10 फुट मतलब अंदर जाके गिरा, मतलब झूमते झूमते ऐसे करके। तो फिर उसने उठाया भी नहीं। उस बगल में जो लोग थे, हम लोग थे, उसको जाके उठाया। ये उसका माँ ने उठाया और उसके बाद वो भाग रहा था। फिर सब लोगों ने मिलके बोला कि मैथोस तक तो ले चलो, फिर वो नहीं जाएगा। फिर भी हम लोग उसको मैथोस तक तो ले गए। फिर उधर से डॉक्टर ने बोला कि हमारे पास नहीं होगा, इसको बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ। मेरा बच्चा लेके और इधर से इतना जोर से चलाया और मेरा वो बच्चा वो चोट लग के नाल 10 वो चला गया दूल्हा
हम सजा पा रहे हैं, हम लोग ये कह रहे सजा मिले, उनको सजा मिले। हम लोग तो सोचते हैं एक बार देखने भी आता, तब भी हम लोग मन के तसल्ली करता, देखने आया ना पूछने भी आया, और हम लोग तो डॉक्टर के पास भी नहीं लेके गया। हम लोग तो सोच रहे सभी मिलके उनको सजा मिले, सजा मिलकर उनको थोड़ा सबक आए। उधर सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के कामकाज से नाखुश साधु संतों ने अब हरिद्वार लोकसभा चुनाव में संत को टिकट देने की मांग शुरू कर दी है। इस पर हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे भारत साधु समाज और हिंदू रक्षा सेना से जुड़े संतों ने कहा कि हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र है और तीर्थ क्षेत्र की मर्यादा बने रहने के लिए संत को ही यहां का लोकसभा प्रतिनिधि होना चाहिए। इसलिए वे सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध करते हैं कि सभी दल किसी संत को ही चुनावी मैदान में उतारें। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साधु संतों ने ये भी चेतावनी दी है कि अगर राजनीतिक दल संत को टिकट नहीं देते हैं तो सभी संत मिलकर अपनी किसी कैंडिडेट को चुनकर निर्दलीय भी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार में साधु संतों की कई धड़े किसी संत को लोकसभा टिकट देने की मांग कर रहे थे, लेकिन अब यह मांग खुलकर सामने आने लगी है। हरिद्वार देवभूमि का द्वार है, तो यहाँ पर जो सांसद हो, कोई भी संत हो, चुनाव आने वाले हैं, सभी पार्टियों से हम आग्रह करते हैं कि वो यहाँ कम से कम हरिद्वार सीट से किसी भी सांसद को उतारें, तो वो केवल साधु हो, क्योंकि संत न होने के कारण से हम पिछले दिनों में हरिद्वार की दुर्दशा देख चुके हैं। यहाँ जिहादी बढ़ रहे हैं, यहाँ मांस मदिरा का व्यापार बढ़ रहा है और यहाँ पर देशद्रोही और समाजद्रोही गतिविधियां बढ़ गई हैं। संत समाज अपना एक कैंडिडेट इंडिपेंडेंट उतारेंगे, अभी समय है, इसीलिए हमने सभी पार्टियों को आग्रह किया है। उधम सिंह नगर जिले के किचवा कोतवाली में महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं को गौरा शक्ति ऐप के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। महिला उप निरीक्षक जानकी राणा समेत अन्य पुलिसकर्मियों ने महिलाओं को गौरा शक्ति ऐप के बारे में जानकारी देते हुए जागरूक किया। बैठक में मौजूद महिलाओं को ऐप चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। महिला पुलिस उप निरीक्षक जानकी राणा ने बताया कि उत्तराखंड सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर करने और महिला सुरक्षा को लेकर मोबाइल ऐप बनाया गया, जिसके माध्यम से क्षेत्र में होने वाली तमाम संदिग्ध और असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस को गोपनीय सूचना देकर पुलिस की सहायता ली जा सकती है। बैठक के दौरान कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने और नशा की रोकथाम, संदिग्ध व्यक्तियों की गोपनीय सूचना, महिला उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज बुलंद करने आदि मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। मीटिंग का गठन किया है, जिसमें हमने महिलाओं को उनकी शक्ति के बारे में और ये महिला ऐप गौरा शक्ति ऐप के बारे में, अज्ञात लोगों से जबरदस्ती संपर्क उचित दूरी बना के रखने के लिए, और पुलिस में कोई भी ऐसी घटना तुम्हारे अगल बगल हो जाती है उसमें पुलिस को सूचना करें। और ऐसी महिलाओं का गठन किया जो अपने वार्ड में होने वाले कोई भी अपराध हो वो थाने हमें सूचित करें, गौरी ऐप द्वारा हमें सूचित करें। वहीं कोटद्वार पुलिस ने उत्तर प्रदेश से स्मैग लाकर कोटद्वार में बेचने वाले 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि उनके कब्जे से 31 ग्राम अवैध स्मैग बरामद की गई है। एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे ने कोतवाली कोटद्वार में एक प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि अवैध स्मैग के साथ पकड़े गए एक नशा तस्कर में स्मैग लाने के लिए अपनी बीवी के जेवर तक गिरवी रख दिए थे। साथ ही एसएसपी ने कहा कि नशा मुक्ति पौड़ी जिला बनाने के लिए लगातार नशे के कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही। देखिए, इसमें ड्रग्स के खिलाफ जो है लगातार पौड़ी पुलिस द्वारा कार्य किया जा रहा है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ड्रग्स फ्री देवभूमि जो है उसके तहत पौड़ी पुलिस भी कार्य कर रही है। और कल जो है 2 अभियुक्तों को 31 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है।
नारसन विकासखंड कार्यालय में क्षेत्र पंचायत की बैठक की गई, जिसमें विकासखंड के पूरे गांव के ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य मौजूद रहे। वहीं बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने शिरकत की। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की सभी सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। वहीं मुख्य विकास अधिकारी को गांव और क्षेत्र के प्रतिनिधियों द्वारा समस्याओं से अवगत भी कराया गया, जिसके समाधान के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए। वहीं मौके पर मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि आज नारसन विकासखंड कार्यालय पर बीएससी बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्र के सभी प्रतिनिधि मौजूद रहे। ब्लॉक में बीडीसी की बैठक है। जैसा कि आप सबको पता है, हर 1-2 महीने में बीडीसी की बैठक कराई जाती है और यहाँ पे नारसन ब्लॉक में ही कुछ दिन पूर्व ही 4-5 दिन पहले ही माननीय प्रभारी मंत्री जी सतपाल महाराज जी का भी कार्यक्रम था। तो उस टाइम पे भी हमारे को देखने मिला कि काफ़ी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से यहाँ पे काफ़ी सारी शिकायतें माननीय प्रभारी मंत्री जी के माध्यम से हम लोगों को आई थी। तो आज बीडीसी बड़ी अच्छी रही, क्योंकि 4-5 दिन पहले ही ढेर सारी शिकायतें और काफ़ी सारे सुझाव सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा आए, इसलिए आज थोड़े कम ही आए। अभी आपने पहले देखा सतपाल महाराज जी आए थे, उसमें भी बहुत मुद्दे उठे थे और उनका समाधान होने की तरफ चल रहा है सब प्रोग्राम। और अभी जो भी सब विकास के मुद्दे हैं, कोई रोड है, किसी का नल का है, कोई सड़क है, कोई पुलिया है, किसी का राशन कार्ड का है, समस्या तो हैं, तो वो आ रहे हैं। उनका समाधान करने के लिए सब लोग अधिकारी लगे हुए हैं, हम भी सब लोग लगे हुए हैं और जल्दी ही उम्मीद है कि जो पटरी है ठीक बैठेगी और काम सही तरीके से चले। वहीं मसूरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सड़क धंसने से डंपर करीब 50 फीट नीचे गिर गया। लाइब्रेरी के पास की एक घटना है, जहां पर सड़क धंसने से डंपर करीब 50 फीट नीचे गिर गया और इस दौरान किसी के भी हताहत होने की खबर सामने नहीं आ रही है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर लाइब्रेरी के पास भीषण हादसे की खबर सामने आ रही है, जहां पर सड़क धंसने से डंपर करीब 50 फीट नीचे धंस गया। हालांकि गनीमत की बात यह रही कि 50 फीट नीचे गिरने के बाद भी अभी तक इस पूरे घटना में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आ रही है। तो मसूरी की यह घटना है, जहां पर लाइब्रेरी के पास में हादसा हुआ है। सड़क धंसने से डंपर करीब 50 फीट नीचे चला गया है, लेकिन गनीमत की बात यह रही है कि इस पूरी घटना में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आ रही। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये घटना हुई है। लाइब्रेरी के पास की ये घटना है, जहां पर सड़क धंस गई और करीब 50 फीट सड़क धंसी, जिसमें डंपर नीचे चला गया है। वहीं उत्तराखंड के परिवहन और समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास का आकस्मिक निधन हो गया है। चंदन रामदास पौड़ी जिले के प्रभारी मंत्री भी थे। चंदन रामदास के आकस्मिक निधन पर पौड़ी के विधायक राजकुमार ने भी अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट की हैं। चंदन रामदास 2 बार पौड़ी जिले के भ्रमण पर आए थे। अभी हाल ही में वो 23 मार्च को बीजेपी सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर पौड़ी पहुंचे थे। इससे पहले भी चंदन रामदास ने पौड़ी पहुंचकर देहरादून पौड़ी बस सेवा की शुरुआत की थी, जो कि लंबे समय से बंद थी। वहीं चंदन रामदास ने पौड़ी में रोडवेज का भी बस डिपो बनाने की घोषणा की थी। समाचार है और आज सभी राजकीय कार्यालय में राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय शोक व्यक्त किया गया है। उसके झंडा जो है आधा झुकाया जाएगा। इसके अलावा आज के दिन कार्यालय में अवकाश भी बंद रहेंगे, ऐसा निर्देश भी दिया गया है। आज बहुत ही दुखद समाचार सुनने को मिला है कि श्रीमान चंदन राम दास जी
जो माननीय कैबिनेट मंत्री थे हमारी उत्तराखंड सरकार में, और एक बहुत सरल सज्जन व्यक्ति थे, सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और बड़े विद्वान व्यक्ति भी थे, जिन्होंने कि अपने विभागों में बहुत अच्छा कार्य किया, अच्छा प्रदर्शन किया पूरे प्रदेश में, और हम लोगों को भी उनका मार्गदर्शन मिलता रहता था। वो हमारे पौड़ी जिले के प्रभारी मंत्री थे। आज बड़ी दुखद घटना हमें प्राप्त हुई है कि हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्रीमान चंद्रलाल दास जी का स्वर्गवास हो गया है। आज पूरे प्रदेश के अंदर शोक की लहर है। उनका व्यक्तित्व, उनका नेतृत्व हमेशा हमारे दिलों में राज करेगा और हम सब लोग इस दुख की घटना से बड़े विक्षुब्ध हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ और पूरे प्रदेश में इस शोक की लहर हम सब लोगों को एक दुखद घटना है। डोर टू डोर कूड़ा उठाने की व्यवस्था इस समय लड़खड़ा गई है। निगरानी सिस्टम कहीं नजर नहीं आ रहा है। शहर के भीतर नदी नालों की सफाई का अभियान भी ठप हो गया है। देहरादून के महापौर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि नगर निगम देहरादून ने इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप 50 शहरों की सूची में शामिल होने का लक्ष्य रखा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अनुबंधित कंपनियों को 715 करोड़ का बजट खर्च कर 2 छोटे बड़े नए सफाई वाहन खरीद कर दिए गए हैं। बावजूद इसके वार्डों का कूड़ा उठान की व्यवस्था लड़खड़ा गई है। आपको बता दें कि कई इलाकों में रखे बड़े डस्टबिन समय से खाली नहीं हो पा रहे हैं। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। नदी नालों की सफाई भी शुरू करने का अभियान ठप पड़ा है। कि स्वच्छता सर्वेक्षण के साथ साथ हमारा प्रयास है कि देहरादून जो है साफ सुथरा होना चाहिए, देहरादून में गंदगी ना हो। इसके लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं। हम देहरादून के लोगों को भी समय समय पर जागरूक करते हैं, स्कूलों में भी अभियान चलाते हैं कि ये जो स्वच्छता का काम है ये सिर्फ और सिर्फ नगर निगम का नहीं। इसमें जब तक जन सहभागिता, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक इसमें हमने सफलता हमें कम मिलेगी। लेकिन देहरादून के लोग जागरूक हुए हैं। जो स्वच्छता सर्वेक्षण के जो परिणाम आ रहे हैं ये देहरादून की जनता ने जो परिणाम है ये उनकी ही जागरूकता से है, उनकी सक्रियता से है और देहरादून के लोग बहुत। श्राद्धधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। श्राद्धधाम यात्रा के दौरान यात्रियों को परेशानी ना हो, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और वाहनों की जांच के लिए परिवहन विभाग की ओर से ग्रीन कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। रुड़की ARTO ऑफिस में ग्रीन कार्ड बनाए जा रहे हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में सफर करने वाले वाहनों परिवहन विभाग की ओर से गाड़ी का फिटनेस अभियान और अग्निशमन यंत्र, आपातकालीन स्थिति में उपयोग होने वाले सामानों की जांच की जा रही है। यात्रा शुरू हो चुकी है और ग्रीन कार्ड किसी भी ऑफिस में बनाया जा सकता है। ग्रीन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपकी गाड़ी को चेक किया जाता है और यदि आपके पेपर सारे सही हैं तो आपको एक ग्रीन कार्ड जारी कर दिया जाता है। यदि आपको कोई रोकता है तो आप उसको सारे पेपर्स दिखाने की जगह सिर्फ ग्रीन कार्ड दिखा सकते हैं। उससे समय की बचत होती है। सभी ऑफिसेज में यात्रा सेल है, हमारे ऑफिस में यात्रा सेल है और यदि किसी को असुविधा होती है, किसी को कोई दिक्कत होती है तो हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, हम उस पर तुरंत एक्शन लेंगे। और ये सभी ऑफिसेज में ग्रीन कार्ड बनाया जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि पर्टिकुलरली किसी एक ऑफिस में बनाना है, तो आपको जहाँ सुविधा है वहाँ बना सकते हैं। भगवान श्री बद्रीनाथ मंदिर के कपाट आज सुबह 7:10 के शुभ मुहूर्त पर ब्रह्मबेला में पूरे वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस मौके पर पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। कपाटोद्घाटन के साक्षी बनने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु धाम में मौजूद थे। इस दौरान कुबेर जी, उद्धव जी और गड़ू घाड़ा दक्षिण द्वार से मंदिर परिसर में लाया गया। चलिए, फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।